हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 12 मई, टाइम हो रहा है 5:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगर ये कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूँ तो शायद मे बी ये 8 घंटे 10 घंटे के आसपास की ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा लंबी हो उसको ब्रेकआउट कर पाना मार्केट के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इतना तो हम अब मान के चल रहे हैं कि भाई ऊपर की रेंज ब्रेकआउट देना या फिर नीचे का रेंज ब्रेकआउट देना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चलिए आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक है, देखिए आपको एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा जो कि है 1,03,726 पर। ठीक है, जो कि आप ये ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ये एक मेजर सपोर्ट है जिसके अंदर मार्केट ने अपने आप को बहुत टाइम से फंसा रखा है। बहुत टाइम की कंसोलिडेशन है, कोई छोटी कंसोलिडेशन नहीं है। और अगर मैं आपसे दूसरे एक माइनर सपोर्ट की बात करूँ तो दूसरा एक माइनर सपोर्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि है 1,04,180 का। एंड देन यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम से भी फंसा हुआ, करीबन 1 डेढ़ घंटे के आसपास तो कंसोलिडेशन ये लग ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के मार्केट में मूवमेंट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे किसी एक अच्छे खासे मूवमेंट की। और अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि भाई मार्केट में मूवमेंट नहीं है, आपको कैसे पता। तो भाई देखो, आप इसकी प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखिए जिसके अंदर एक अच्छी खासी स्पाइक्स देखने को मिल रही है। एंड देन जो अगर आप कैंडल की बॉडी का शेप देखोगे तो ये बहुत छोटा है। ठीक है, जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होती तो ये संकेत होते हैं। ठीक है, संकेत क्या, एक तो मार्केट में स्पाइक्स देखने को मिलना एंड देन साथ में कैंडल्स की बॉडी भी यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ही आपको देखने को मिलती है। तो फिर देखो, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गति से यहाँ पर कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो फिर अब हम इस मूवमेंट का हम यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट तो बन ही रहा है एंड देन यहाँ पर एक एक छोटी सी एक हैमर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है ना। एंड देन हम यहाँ पर एक क्विक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से मार्केट इस वाली रेंज पे आ रहा है एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा एक पुल बैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिर देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेकआउट होता है या फिर सपोर्ट पे थोड़ी सी भी बाइंग देखने को मिलती तो हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, अब जैसे यहाँ पर एक बिग बार कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं है कि इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेकआउट ये कैंडल देती है तो पॉसिबल है कि मार्केट शायद इसके आसपास तक भी फॉल करे। तो फिर देखते हैं इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद कुछ ट्रेड लेने लायक मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे गाइस, यहाँ पर जस्ट क्लोजिंग होने वाली है एंड देन यहाँ पर अगर हम कैंडल के साइज़ की बात करें तो बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। और देखो, यहाँ पर इतना तो है कि यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट जस्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक बाइंग भी आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई ज़्यादातर जब सपोर्ट के आसपास एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, ये देखो ये कोई रेंज का ब्रेकआउट अभी जस्ट हुआ नहीं है, जस्ट इसकी बाउंड्री लाइन पर ही मार्केट है। तो जब भी आप किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होते हुए देखते तो यहाँ पर ना एक काफ़ी तेज गति से एक बाइंग देखने को मिलती है। देखो, यहाँ पर मेरे लिए एक स्कैल्पिंग कर पाना आसान तब कब होगा जब यहाँ से कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, है ना, एंड देन एक स्पाइक बना करके नीचे की तरफ आए, तब यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट यहाँ पर डेवलप होगा। और यहाँ पर यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर अंदर ही एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो फिर चलिए एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग की भी हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर बस थोड़ा सा टाइम और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए और फिर इसका ब्रेकआउट दे दे नीचे की तरफ।
जैसे ही ये अपनी प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट देगी तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एसएल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। एसएल कहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर ये वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के 70 to 80% हिस्से को घेर लेती है तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। तो फिर चलिए थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर एक स्पाइक का मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर स्पाइक नहीं देखने को मिलती तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करेंगे। तो फिर चलिए स्पाइक का इंतज़ार करते हैं, अगर स्पाइक नहीं आती है तो फिर अगली कैंडल पे हम देखेंगे। तो हे गाइस यहाँ पर जल्दी से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो जस्ट देखो यहाँ पर ना सेलिंग इतनी तेज़ गति से आती है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मुझे तो ट्रेड जस्ट यहाँ पर लेना था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एसएल लगा लेते हैं। एसएल जस्ट रहेगा यहाँ पर 104247 पर 247, ठीक है 247, करीबन 1.3% के आसपास का ये एसएल है, ठीक है। देखो मैं नहीं कह रहा कि मैं इस वाले एसएल पर रहने वाला हूँ, जस्ट ओके। यहाँ पर देखिए स्पाइक कितनी तेज आ रही है। तो फिर देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया कि और थोड़ा सा मैं लेट हो गया। मैं आपसे कह ही रहा था कि जैसे यहाँ पर स्पाइक आएगी और फिर मैं इंतज़ार करूँगा कि ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करे, मुझे ट्रेड यहाँ पर लेना था, लेकिन मैं ट्रेड थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ पर मैं ले पाया हूँ, ठीक है। एंड देन हमारे लिए सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम क्या है, ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखें, क्योंकि इस ट्रेड को तो मैं अगले 5 मिनट के लिए भी मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। और देखो मैं अपना यहाँ पर एसएल में ट्रेल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा एंड देन मैं कुछ प्रॉफिट रख पाऊँगा तो मैं अपना एसएल ज़रूर ट्रेल करूँगा। तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो फिर चलिए गाइस यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा स्पेस है कि हम कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहले स्पाइक आ जाए, तो स्पाइक आने से पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं। तो अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम टू मिनिमम $320 तो अब हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे पास एक एज है, प्रॉफिट का एज है। तो अभी जो रनिंग जो प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने जस्ट $1300 के आसपास चल ही रहा है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉफिट है। ओके तो अगर मैं यहाँ से अपने एग्ज़िट पॉइंट की बात करूँ तो भाई देखो मैं यहाँ से जस्ट इस लाइन के आसपास मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा, जैसे कि 1,03,800 के आसपास, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज के आसपास पहुँचेगा तो मैं यहाँ से अपना ट्रेड एग्ज़िट कर लूँगा। ओके तो इस कैंडल की क्लोजिंग में तो अभी बहुत टाइम है, तो चलिए मुझे लगता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम टू मिनिमम $700 तो हमें यहाँ पे मिलेंगे ही, अब इससे कम नहीं मिल सकते, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से स्पाइक आती है और अगर वो इस वाली रेंज को ब्रेकआउट करते फिर तो देखो यहाँ पे एक हैमर बनेगी। ओके ओके तो चलो भाई मैं आपसे कह रहा था कि मुझे निकलना कब है, अब समय आ चुका है। यहाँ से इसी कैंडल से मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। तो आपके सामने जो रनिंग प्रॉफिट है वो जा चुका है $2,500 के आसपास। तो चलिए यहाँ पे स्पाइक भी बहुत तेज़ी से आती है तो कुछ प्रॉफिट रिजर्व करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये भी है, क्योंकि ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये काफ़ी घंटों का सपोर्ट है, ठीक है। मे बी 8 घंटों का या 10 घंटों के आसपास का सपोर्ट है। तो मार्केट इस लेवल को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो जस्ट 1.5 मिनट है
देखते हैं कि भाई यहाँ से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। वैसे तो $1592 तो यहाँ पे हमारे रिजर्व हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी 1 मिनट 15 सेकंड बचे। देखो मैं तो इसी कैंडल से मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे इसके अंदर इंतज़ार करना है कि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मैं यहाँ से कितना निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपको $2500 का प्रॉफिट दिख रहा है शायद ये भी ना मिले, $1600 ही यहाँ पर मिले। चलो भाई, काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हो चुका है, 50 सेकंड के आसपास है। एंड देन मैं आपसे क्या ही रहा था यार, देखो यहाँ पर आती है स्पाइक, आप देख रहे हो ना कितनी लंबी स्पाइक बन रही है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर देखो एक अच्छी खासी मारीबुजू में ही क्लोजिंग मिले। चलिए भाई, 30 सेकंड के आसपास बचे। एंड देन ओके ओके, चलो भाई निकलने का समय आ चुका है। $1800, 20 सेकंड। नो, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ जाए, 6 5 4। चलो भाई ठीक है। अगर मैं इस ट्रेड के प्रॉफिट की बात करूँ तो करीबन नहीं तो $1700 प्लस मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है। अब देखो क्या है कि अब यहाँ से क्या है कि ये कैंडल शुरू होती है और अगर ये यहाँ तक भी जाती है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अपने जो पावर है वो बताया। मैं आपसे कह ही रहा था कि मार्केट इस वाले को ज़रूर सपोर्ट करेगा, इसको, इस सपोर्ट को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, और मार्केट ने रिस्पेक्ट दी भी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर।